धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेल से जमानत पर छूटते ही ताऊ और भाई ने भतीजे को गोलियों से किया छलनी। 4 गोलियां लगने के बाद युवक कर रहा जिंदगी और मौत से संघर्ष। 5 माह पहले घायल के भाई की भी ताऊ ने की थी हत्या। राजाखेड़ा कस्बे के आगरा बॉर्डर उटंगन नदी के पास छीतापुर मोड़ पर बाइक सवार युवक रामस्वरूप को उसके ही ताऊ और उनके बेटे ने गोलियों से छलनी करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार देर रात्रि को मारी गोली। घायल रामस्वरूप पुत्र अजब सिंह निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी देवदास का पुरा राजाखेड़ा ने अपने पर्चा बयान में पुलिस को बताया कि वह फिरोजाबाद से किसी काम से राजाखेड़ा बाइक से अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही वह नदी का पुल पार कर राजस्थान सीमा में आया तो बिजली घर के पास एक कार में उसके ताऊ राजाराम और उनका पुत्र 3-4 अन्य लोगों के साथ आया और रोककर फायरिंग कर दी और भाग निकले, जिससे वह बेहोश हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहले राजाखेड़ा और उसके बाद गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय धौलपुर भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल के पिता अजब सिंह ने बताया कि डॉक्टर्स के अनुसार उनके पुत्र को 4 गोलियां मारी हैं। ये तो भगवान की मेहरबानी है कि उनका पुत्र हाल फिलहाल जीवित है और सांस जारी है, अन्यथा 5 माह में 2 पुत्रों के शव को देखने के बाद वे भी जीवित नहीं रह पाते। अब तो हालात ये है कि वह रहे सहे परिवार को बचाने के लिए खेतों को बेचकर पलायन का विचार कर रहे हैं। आरोपी घात लगाकर कर रहे थे इंतजार। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि आरोपी ताऊ व अन्य लोग रामस्वरूप की रेकी कर रहे थे और उत्तर प्रदेश से ही उनके पीछे थे, जहां कठोर कानून व्यवस्था के चलते वारदात नहीं की और राजस्थान सीमा में घुसते ही वे खौफ खुली फायरिंग कर दी और वापस भाग गए। आपको बता दें कि ठीक 5 माह पूर्व घायल के भाई गंगाराम, जो कि राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत था, उसको भी मामूली विवाद में ताऊ व अन्य ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में ताऊ राजाराम और उनके परिवार के 4 जने जेल में बंद थे, जो होली से एक दिन पहले ही जमानत पर छूट कर आए हैं। तभी से वे हत्या के प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे और राजीनामा न करने पर परिवार सहित हत्या की धमकी दे रहे थे। अतः रविवार रात्रि उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया और परिजनों सहित घर का ताला लगाकर फरार हो गए। आपके साथ? मैं फिरोजाबाद से घर के लिए आ रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास में बिजली घर के पास में वहाँ पर मेरे को गोली हुआ। ताऊ और ताऊ का लड़का था और 2 लोग अन्य थे, 2-3 लोग गाड़ी में। नाम बोल दो मैंने। नाम मैं मेरे को पहचानता नहीं। कितनी गोली लगाई आपके? हैं? कितनी गोली? अब 4 बता रहे हैं डॉक्टर साहब। 4 लगेगी। इनका नाम राम अली है। पहले इनके ताऊ और इनके लड़कों ने, परिवारजन ने इनके भाई गंगाराम की हत्या कर दी थी पुरानी रंजिश के चलते। आज इसको रास्ते में गोली मार दी, जिसके 4 जगह गोलियां लगी हैं, जिसको हमने इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। ऑफिस में घुसकर बाड़ी में एईएन और जेईएन के साथ मारपीट की। दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। दोनों अधिकारी गंभीर रूप से हुए घायल, हालत नाजुक। कांग्रेस नेता का पुत्र है घायल एईएन। धौलपुर जिले के विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में सोमवार दोपहर दर्जन भर लोगों ने घुसकर एईएन और जेईएन के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण दोनों अधिकारियों को जिला अस्पताल धौलपुर से एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे विद्युत निगम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में बैठकर दोनों अधिकारी विद्युत की बकाया वसूली को लेकर बैठक कर रहे थे। इसी दौरान 10-15 लोग लाठी डंडे लेकर ऑफिस में घुस गए, जहां उन्होंने जेईएन नितिन गुलाटी और हर्ष तापती की बेरहमी से पिटाई कर दी। अधिकारियों की पिटाई होती देख निगम कार्यालय में मौजूद अन्य निगम के कर्मचारी भाग गए। वहीं दोनों अधिकारियों की पिटाई करने के बाद आरोपी भी विद्युत निगम कार्यालय से भाग गए। हथियारबंद आरोपियों के निगम कार्यालय में भाग जाने के बाद निगम के कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे, जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल पड़े दोनों अधिकारियों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। मारपीट में घायल हुए दोनों अधिकारियों की सूचना मिलते ही निगम के अधीक्षण अभियंता सहित कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंच गए। मारपीट में दोनों अधिकारियों के पैर तोड़ने के साथ पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। मारपीट की खबर मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर सहित बाड़ी कोतवाल विजय सिंह मीणा अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस नेता का पुत्र है बाड़ी विद्युत निगम का एईएन। मारपीट में घायल हुए बाड़ी विद्युत निगम के एईएन हर्ष दापती की नाजुक हालत बनी हुई है, जिसे चिकित्सकों ने उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया। निगम कर्मचारियों ने बताया कि एईएन के पिता कैप्टन मुकेश बाल्मिक वर्ष 2003 में कांग्रेस की टिकट पर फागी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हमलावरों की नहीं हुई पहचान। निगम कार्यालय में हुई मारपीट के बाद दोनों अधिकारी सहमे हुए हैं। घटना के बाद दोनों ही अधिकारियों ने हमलावरों को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं घटना को लेकर विद्युत निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी रोष में हैं। बस में 3 युवकों को बेहोश कर रुपए व मोबाइल किए चोरी। जयपुर से निजी बस से धौलपुर आ रहे 3 युवकों को रास्ते में बस में अज्ञात व्यक्ति ने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद तीनों के मोबाइल व रुपए चुरा लिए। जयपुर में मजदूरी करके प्राइवेट बस से धौलपुर लौट रहे 3 युवक जहर खुरानी का शिकार हो गए। बस में अचेत हालत में मिले तीनों युवकों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय धौलपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। युवकों की जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस और परिजनों को सूचना दे दी, जिस पर परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि राजाखेड़ा कस्बे में वार्ड नंबर 11 में रहने वाला संतोष पुत्र राजेंद्र और हर्ष पुत्र राजू तथा वार्ड नंबर 18 राजाखेड़ा में रहने वाले मोनू के साथ जयपुर में कैटरिंग का काम करते हैं। परिजनों ने बताया कि होली के बाद तीनों युवक काम करने के लिए जयपुर चले गए थे, जिसके बाद तीनों ने अपने अपने परिजनों को रविवार शाम को फोन पर बताया कि वह प्राइवेट बस से धौलपुर आ रहे हैं। वहीं आज सोमवार सुबह अस्पताल प्रबंधन से तीनों के अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सूचना मिली। परिजनों के मुताबिक युवकों के पास सिर्फ कपड़े के बैग मिले हैं, जबकि उनकी जेब में रखे पैसे और मोबाइल दोनों ही गायब हैं। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज चौकी प्रभारी नवल किशोर मीणा तीनों युवकों के पर्चा बयान लेने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां तीनों युवकों के अचेत होने पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 3 में से एक युवक संतोष को होश आने पर उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बस में सो रहा था, जिसे किसी ने नशीला पदार्थ सूंघा दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में होश आया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जहर खुरानी का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाम को बात हुई थी, जो सुबह रात को बैठेंगे, सुबह आ जाएंगे। सुबह बात नहीं, सुबह हॉस्पिटल पे फोन पहुंचा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तुम्हारे लड़के यहाँ भर्ती हैं और आए हैं। तो अभी यहाँ देखा है तो मोबाइल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है उनके जेब में, मोबाइल भी गायब है, पैसे भी। 3 व्यक्ति गैर आलस अवस्था में धौलपुर बस स्टैंड रोडवेज धौलपुर बस स्टैंड पर मिले, जिनको 1 से 8 एम्बुलेंस के द्वारा धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो तीनों गैर इलाज हैं, जो भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। केला देवी माता के पदयात्री की सड़क दुर्घटना में मौत। केला देवी माता के दर्शन करने जा रहे एक पदयात्री को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी एक पदयात्री की माता रानी के दर्शन करने जाने के दौरान आंगई गांव के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों का आरोप है कि माता को जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कदम नहीं उठाया गया है।
इसी के चलते अनियंत्रित और तेज गति वाहन उन्हें अपना शिकार बना रही है। मृतक के परिजन बनिया राम ने बताया कि रविवार देर रात करीब 2 बजे यह घटना हुई। जानकारी के मुताबिक घटना में बीपी सिंह पुत्री हरिबाबू जाटव की मृत्यु हुई है, जो कि अपनी पत्नी और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ दल के रूप में माता रानी के दर्शन करने रात करीब 8 बजे पैदल यात्रा पर निकला था। रात 2 बजे के करीब हाईवे 11B पर आंगई गांव के पास पीछे से आई यूपी नंबर की बोलेरो गाड़ी ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद अन्य लोगों की सूचना पर आगे बोलेरो गाड़ी को पकड़ लिया गया, लेकिन आरोपी गाड़ी चालक मौके से भाग गया। सरमोत्रा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवारजनों सहित अन्य लोगों का आरोप है कि इस बार माता रानी के दर्शन को जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी के चलते यह हादसा हुआ है। लोगों की मांग है कि आगे कोई और पदयात्री सड़क दुर्घटना या लूटपाट की घटना का शिकार ना हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को पेट्रोलिंग के साथ तमाम व्यवस्थाएं पूर्व की भांति करनी चाहिए। सर, मेरा नाम राजू सिंह है। मेरे चाचा जी का लड़का है। शाम को 8 बजे गांव से निकला था कैला देवी के लिए, तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन से पीछे से आकर के ठोकर दे दिए थी आंगई के पास में। और यात्रियों के लिए अब कोई पुलिस प्रशासन की कोई सुविधा नहीं थी, वही लाश पड़ी थी। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? अभी पोस्टमार्टम हो चुका है। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे के चद्दर, फिटिंग के पाइप, PVC पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में महिला समेत 3 जनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने मनिया थाना इलाके में 2 वर्ष 2015 में एक 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये सजा पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सुनाई है। साथ ही आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड में से 2 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाने इलाके का है, जहां 9 जनवरी जून 2015 को एक परिवादी ने मनिया पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर था। उसी समय जयसिंह, नरेश और बंटू मोबाइल चार्ज करने घर पर आए और 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग पुत्री अमृतसर के पास पंजाब में है, जिसको पुलिस टीम ने दस्तयाब कर लिया, लेकिन आरोपी भूरा मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भूरा, वर्षा और राजू को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में पेश किया, जो जमानत पर चल रहे हैं। पुलिस की ओर से मुलजिम के विरुद्ध आरोप पत्र पोक्सो न्यायालय में पेश किया। मुलजिमान भूरा और वर्षा जमानत पर बाहर चल रहे हैं और मुलजिम राजू अन्य केस में भरतपुर जेल में बंद है। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 17 गवाहान पेश किए। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखते हुए मुलजिमान भूरा पुत्र प्रेम सिंह निवासी रिठौरी थाना कागरोल आगरा
वर्षा पत्नी अनिल निवासी सादिकपुर और राजू पुत्र रंजीत निवासी आम का नगला थाना फरह को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 2,60,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपहरण में 5 वर्ष के कठोर कारावास और बलात्कार में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। मोहम्मद वर्षा पत्नी अनिल निवासी सादिकपुर हरिजन, राजू पुत्र रंजीत हरिजन निवासी आम का पुरा फरे को दोषी मानते हुए सभी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कंस मेले में हुआ दंगल का आयोजन, पहलवानों ने आजमाए दांव पेच। बसई कस्बे में चल रहे कंस मेले के दौरान सोमवार के दिन अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ललित मीणा व पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह के द्वारा की गई। वही विशिष्ट अतिथि बतौर पूर्व प्रधान राम हेतु कुशवाहा, ग्राम पंचायत वसई नवाब के सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी, तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग व नायब तहसीलदार राकेश गिरी रहे। मंगल मैदान में वीरेंद्र शर्मा और जगदीश पहलवान की ओर से रेफरी की भूमिका निभाई गई। दंगल के बीच कई राज्यों के अखाड़ों से पहुंचे नामी पहलवानों के द्वारा अपने दांवपेच दिखाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि इस दौरान महिला पहलवानों ने भी दंगल के बीच उतरकर कुश्ती लड़ते हुए लोगों में रोमांच भर दिया। मेला कमेटी अध्यक्ष महेश त्यागी व ग्राम पंचायत सरपंच बंटी सोनी ने बताया कि मेला क्षेत्र की परंपरा है। इस बीच लड्डुओं से शुरू होकर आखिरी कुश्ती 21,000 तक पहुंची। इस दौरान कई राज्यों के अखाड़ों से पहुंचे पहलवानों ने दांवपेच दिखाए। आखिरी कुश्ती पर 4 पहलवान मैदान में उतरे। इस दौरान अलग अलग 2 कुश्ती कराई गई। हरिकेश हाथरस तथा हरेंद्र रसीलपुर के अलावा राजस्थान केसरी भीम व विक्रम गोवर्धन के बीच आखिरी कुश्ती हुई। इस दौरान दोनों कुश्ती के पहलवान बराबरी पर रहे, जिनको मेला कमेटी की ओर से 21,000 रुपए की इनाम दी गई। यातायात एवं व्यवस्था संभालने के लिए कोलारी थाना पुलिस, बनिया थाना पुलिस, सैपो थाना पुलिस, महिला कांस्टेबल, RAC के जवान, बसई नगर पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, हरिओम कुशवाहा, दाऊजी शर्मा, धीर सिंह जादौन, उप प्रधान दुष्यंत बघेल, राम बाबू मुखिया, समाज सेवी गोपाल गुथेनिया, शमसुद्दीन उस्मानी, करतार सिंह गुर्जर, दीनानाथ दुबे सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। निर्माणाधीन सिलावट एनीकट पर चल रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। लंबे इंतजार के बाद राजाखेड़ा को उटंगन नदी पर उत्तर प्रदेश की सीमा पर सिलावट गांव में एनीकट की सौगात मिली तो क्षेत्र में उम्मीदों की लहर दौड़ गई और लोगों को लगने लगा कि अब क्षेत्र पेयजल और कृषि जल की विकराल समस्या से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर यहां निर्माण पूरा होने से पहले ही ग्रहण लगता नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। राजाखेड़ा कस्बे के उटांगन नदी पर सिलावट एनीकट का निर्माण लगभग 7 करोड़ की लागत से कार्य करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ, जिसमें जब स्थानीय ग्रामीणों ने चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और देखा तो वहां गड़बड़ी का बड़ा खेल खेला जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों को लगने लगा कि भ्रष्टाचार की जड़ें जमने के चलते घटिया निर्माण से अब तो एनीकट के जीवन काल पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और इसका लाभ एक बड़े क्षेत्र को ज्यादा समय तक नहीं मिल पाएगा, जिससे उनमें ठेकेदार फर्म के प्रति आक्रोश चरम पर है। ग्रामीण ने बताया कि निर्माण में स्थानीय उटंगन नदी का ही रेता इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण स्थायी नहीं हो सकता। वहीं क्रैशर डस्ट की जगह अवैध चंबल रेता को मिक्स किया जा रहा है। साथ ही घटिया किस्म के सीमेंट की भी चुपचाप मिक्सिंग की जा रही है, जो इस निर्माण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को तुरंत रोककर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे निर्माण की हकीकत सामने आ सके। वहीं जब इस मामले पर प्रोजेक्ट प्रभारी शबीर खान से बात की गई तो उन्होंने कहा, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जिसको आपत्ति है वह जांच करवा ले। मेरा नाम रंजीत है, जगमोहनपुरा से। ये जो एनीकट बन रहा है यहाँ पे कोई बिल्कुल ढंग से काम नहीं हो रहा है और हमें तो लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल भी नहीं काट पाएगा और हमारी प्रशासन से मांग है कि मान लो थोड़ा ढंग से ये काम होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई आता है तो मारने पीटने की धमकी देते हैं, ठीक है, और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल। ठीक, नाम मोर सिंह है, फूड सिलावट, जहाँ में ना तो रेतो लगे रहो ना डेस्ट लगे रहो।
और वैसे ही काम चला रहे हैं माटी के जरिए से। क्या है? मोहन सिंह गामपुर सिलावट। बताओ एनीकट पे क्या चल रहा है? एनीकट पे काम चल रहा है, इसमें निर्वक मिट्टी बजल लग रही है, गिट्टी का बिल्कुल लग नहीं रहा है। और एनीकट में मान लो कोई संभावना बार बार की तो आवती नहीं है, ऐसी आई हुई है ये, बार बार थोड़ा बनता हुआ है ये ऐसा। ठीक। अभी जो ये ग्रामीण यहाँ विरोध कर रहे हैं तो उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ लोकल सैंड और क्रेशर सैंड का 50-50% का मिक्स होके चलेगा, और जो हमारे 100% ग्रेडिएशन में पास होनी चाहिए, और जो क्यूब स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर आनी चाहिए, जो हमारी आ रही है, इसलिए हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो इसमें चंबल सैंड भी कुछ जो है अगर जिसको कहना है कि चंबल लगानी है वो हमें लिखित में, चाहे तो सरपंच साहब दें लिखित में, नहीं यहाँ पे जैसे इसमें मिक्स है, चंबल सैंड मिक्स है इसमें। हमने आपको बताया कि हमारे ग्रेडिएशन में, अब हमारा ग्रेडिएशन चाहे वो चंबल को मिक्स करने से बन रहा हो या यहाँ लोकल सैंड से मिक्स करके बन रहा हो या हमारे क्रेशर सैंड से मिक्स करके बन रहा हो, हमारा ग्रेडिएशन 100% आ रहा है, वो सबका मिक्सअप करके आ रहा है। नहीं, अगर चंबल रेता इसमें मिल रहा है तो चंबल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चंबल रेता इसमें जैसे ऊपर दिख रहा है लोकल सैंड और क्रेशर डस्ट, ये दोनों चीजें मिलने से हमारा ग्रेडिएशन 100% आ रहा है, और हमारी स्टैंड 100% आ रही है, जिसको हम चला रहे हैं। और जिसको अगर ये लग रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि साहब सीमेंट जो है नॉन ग्रेड घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी मेरे पास टेस्टिंग हो गया है कॉलेज IDR से और उनसे RTU से आया है, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है। और ये जो ग्रामीणों के कहने से अगर होता है तो वो अपनी इसकी मेरे सीमेंट की सैंपल ले जाएं और उसकी जाँच कराएं कहीं ले जाके। ठीक है। BR अम्बेडकर विकास समिति बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। BR अम्बेडकर विकास समिति बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह सेवानिवृत्त SDM विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में अध्यक्ष रामजी लाल कौशल के नेतृत्व में समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशनलाल नेताजी, महासचिव राजू जौनवाल, कोषाध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मफसिया लाल, संगठन मंत्री सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पूरन सिंह, मीडिया प्रभारी हजारी वंशीवाल एवं समस्त कार्यकारिणी ने शपथ ली। बैठक में सामाजिक कृतियों पर चर्चा हुई एवं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को लेकर भी चर्चा हुई। सेवानिवृत्त SDM विजेंद्र सिंह ने कहा कि मृत्यु भोज एवं जेमा पर पाबंदी लगाई जाए। समाज के अध्यक्ष रामजी लाल कौशल ने कहा कि हम सभी समाज के लोगों से मिलजुल कर एवं भाईचारा बनाकर समाज को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगे। महासचिव राजू जौनवाल ने कहा कि गांव-गांव जाकर बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर छिदरिया लाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद, पूर्व सरपंच बनवारी लाल, सेवानिवृत्त तहसीलदार चंद्रपाल, सेवानिवृत्त गिरदावर छोटेलाल, राजेंद्र सिंह, अध्यापक भमर सिंह, अमर सिंह आदि उपस्थित रहे। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। राशन डीलरों ने समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM बसेड़ी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के राशन डीलरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम बसेड़ी SDM सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि 2016 से राशन का वितरण डिजिटल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन राशन में छीजत का प्रावधान नहीं होने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा गठित बाधवा आयोग कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा राशन डीलरों को राजकीय कर्मी घोषित करने,
मानदेय के साथ 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन वृद्धि करने सहित विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान भीमसेन कुशवाहा, रामनाथ सिंह, राजू, सियाराम गर्ग, पीयूष शर्मा, जयप्रताप सिंह परमार, धर्मवीर, लाल सिंह, अरुण आदि मौजूद रहे। राशन डीलरों ने सरमथुरा एसडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के सदस्यों ने सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राशन डीलरों ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा गेहूं, चीनी, केरोसिन व अन्य सामग्री पर छीजत का लागू था, लेकिन पोस्ट मशीन में उसे नहीं रखा गया, जिसमें राशन डीलरों को बहुत नुकसान हो रहा है। राशन डीलरों ने पोस्ट मशीन में छीजत का प्रावधान लागू करने और भारत सरकार द्वारा गठित बाधवा आयोग कमेटी की सिफारिशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज मनिया की बैठक संपन्न, होली मिलन समारोह मनाया। ब्राह्मण समाज मनिया की बैठक का आयोजन मनिया में किया गया, जिसमें होली मिलन समारोह मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज मनिया के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने की। विशिष्ट अतिथि मनिया ब्राह्मण समाज के महामंत्री घनश्याम दास शर्मा रहे। बैठक के शुभारंभ में भगवान परशुराम को नमन करते हुए धौलपुर से आए महेंद्र दुबे ने बताया कि धौलपुर जिले के प्रत्येक ब्राह्मण परिवार को एकजुट कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला के प्रत्येक वार्ड व पंचायत में ब्राह्मण समाज का पारिवारिक सर्वे का कार्य चल रहा है। दुबे ने मनिया ग्राम पंचायत में समस्त ब्राह्मण परिवारों का सर्वे कराने का अनुरोध किया, जिस पर मनिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोज तिवारी व समस्त ब्राह्मण बंधुओं ने इस कार्य की सराहना करते हुए मनिया ग्राम पंचायत के प्रत्येक ब्राह्मण परिवार का सर्वे कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के उपरांत सभी ब्राह्मण बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर उप सरपंच उमेश शर्मा, अरविंद रावत, अमित उपाध्याय, प्रवीण शर्मा, योगेश, राकेश कुमार, रमाकांत, नरेश, भानु, अभिषेक, लोकेश, धीरज आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। छात्र पुलिस कैडेट योजना के तहत 22 छात्रों का दल भ्रमण के लिए रवाना। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय धौलपुर अरविंद शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने आज सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर में संचालित छात्र पुलिस कैडेट योजना के तहत 22 कैडेट का दल एक दिवसीय अंतर राज्य भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि एसपीसी योजना विद्यालय में सत्र 2019-20 से संचालित है। यह योजना पुलिस और शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय से संचालित है। इसमें छात्र छात्राओं के शारीरिक और नैतिक विकास का पूरा ध्यान दिया जाता है। समाज और पुलिस के मध्य यह योजना सेतु का कार्य करने, पुलिस के कार्य अधिकता को कम करने, स्वस्थ नागरिक तैयार करने के साथ पुलिस भर्ती के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर विद्यालय के कृष्ण कुमार शर्मा, केदार बघेल, देवेंद्र सिंह, अनीता शर्मा, भारती शर्मा और सीडीईओ कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय उपस्थित रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। स्काउट व गाइड का 5 दिवसीय द्वितीय व तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर संपन्न। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ धौलपुर का 5 दिवसीय द्वितीय व तृतीय सोपान प्रशिक्षण व जांच शिविर
ध्वजावतरण व सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि व मंडल उप प्रधान बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि स्काउटिंग रूपी पाठशाला में नई पीढ़ी को स्वावलंबन, चरित्र निर्माण, भाईचारा तथा सुनागरिकता की शिक्षा दी जाती है। स्काउट नियम तथा प्रतिज्ञा को आत्मसात कर विद्यार्थियों में समाज सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। सीमा रिजवी सीईओ स्काउट गाइड ने कहा कि एक सच्चा स्काउट प्रकृति प्रेमी होता है। उसे प्रकृति तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्काउट सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में स्काउट नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्राथमिक सहायता आदि विषयों का सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान संभागियों ने स्काउटर रामलखन प्रजापति व रामफूल पारस के नेतृत्व में शिविर स्थल से मचकुंड तक खोज चिन्हों पर आधारित पैदल हाइक की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजकुमार तोमर रहे। शिविर में लखन बाबू शर्मा, रामलखन प्रजापति, गौरव कुमार शर्मा, दिनेश गुथेनिया, रामफूल पारस, रामेश्वर सिंह, गंगा प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा ने किया वृद्धा आश्रम का निरीक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के जाने हालचाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव सुनीता मीणा द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का जायजा लिया और उनके हालचाल जाने। निरीक्षण में वृद्धा आश्रम में स्थितियां सामान्य पाई गयी। वृद्धा आश्रम में पर्याप्त साफ सफाई, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, भोजन, मनोरंजन के साधन की पर्याप्त व्यवस्था पाई गई। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा आश्रम में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया गया। वृद्धा आश्रम संचालक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक बुधवार को मेडिकल टीम आती है व मेडिकल टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। कुशवाहा समाज की बैठक में लिया गया 30 मार्च को महासभा करने का निर्णय। कुशवाहा धर्मशाला बाड़ी में कुशवाहा समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कुशवाहा समाज, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य समाज के आरक्षण संघर्ष समिति की महासभा की बसेड़ी रोड पर कृषि उपज मंडी बाड़ी में 30 मार्च को सुबह 11 बजे बैठक किया जाना तय किया गया। बैठक में समाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने अपील की कि सभी कुशवाहा समाज बंधु अधिक से अधिक संख्या में बैठक में शामिल होकर सफल बनाए एवं ज्ञापन में अपनी ताकत एवं जनमत का एहसास कराएं। इस मौके पर बाड़ी कुशवाहा समाज अध्यक्ष महेश कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति बाड़ी अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा उर्फ पप्पू कुशवाहा, कोषाध्यक्ष नवल सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष भगवान दास कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। एबीवीपी बाड़ी ने उप जिला कलेक्टर व थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। एबीवीपी जिला समिति सदस्य दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के स्टाफ रूम में असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबूजी के बगल में बैठकर पिस्टल व तमंचा दिखाकर अनियमित छात्र छात्राओं को धमकी दी जा रही थी। तभी अनियमित छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के कार्यकर्ता व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के लिए फोन किया। उसी समय एबीवीपी के कार्यकर्ता ने जाकर उसे असामाजिक तत्व को रोककर सामना किया और वहां से असामाजिक तत्व फरार हो गए। इसके बाद में कॉलेज स्टाफ ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस वजह से छात्र कॉलेज में डर के साए में हैं। एबीवीपी ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे डर के माहौल से छात्र छात्राओं को निकाला जाए और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार, पूर्व नगर मंत्री राहुल कौशल, देव गुर्जर, हरिओम, सूरज, सुरेंद्र, शुभम, दीपक आदि शामिल हैं। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। देवसेना की कार्यकारिणी का किया विस्तार। तुलसी वन रोड बाड़ी स्थित देव नारायण भगवान के मंदिर पर कमलदास जी महाराज के सानिध्य में देवसेना संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भगवान सिंह मास्टर की अभिशंसा पर बाबू महाराज क्षेत्र में गांव के विकास के लिए देवसेना कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें देवसेना जिला अध्यक्ष शीशराम गुर्जर ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सोनी गुर्जर को ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष
ओमवीर छावड़ी महासचिव, नेपाल गुर्जर उपाध्यक्ष रमाकांत कंसाना, श्रीवान छावड़ी, प्रशांत कंसाना एवं भोला गुर्जर को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। बैठक के दौरान भगवान सिंह मास्टर, भैरू सिंह, राम मुकुट निधारा आदि लोग मौजूद रहे। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। पंचायत समिति राजाखेड़ा की सभी ग्राम पंचायतों को 2 दिवसीय सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ विकास अधिकारी राकेश सिंघल, राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, हथवारी सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर हुआ। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी राकेश सिंघल ने कहा कि सरपंच ग्राम पंचायत के विकास का आधार स्तंभ है। सभी जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं कचरा संग्रहण केंद्र पर विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत को ODF प्लस के कार्य कराकर सुंदर, स्वच्छ, निर्मल ग्राम पंचायत बनाने का आग्रह किया। रजक धोबी महासमिति धौलपुर ने दिया SC आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन। अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा के धौलपुर आगमन पर रजक धोबी महासमिति के जिला अध्यक्ष हरविलास द्वारा धौलपुर में धोबी घाट के निर्माण के लिए ज्ञापन दिया गया। साथ ही पुलिस और RAC में रिक्त चल रहे धोबी के पदों पर तुरंत भर्ती करवाने की मांग की। इस पर अध्यक्ष बेरवा ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। धौलपुर की नीरज दीक्षित को कोयम्बटूर में किया गया सम्मानित। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के द्वारा आयोजित संयुक्त कृषि छात्र अधिवेशन में धौलपुर जिले के शोध छात्र नीरज दीक्षित सहरोली को सम्मानित किया। ये सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि शिक्षा और कृषि प्रसार के महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल और डॉक्टर AK सिंह ने डेयरी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया है। आचार्य शिव पूजन शर्मा बने भरतपुर संभाग के सचिव। ग्लोबल संस्कृत फोरम राजस्थान प्रांत द्वारा भरतपुर संभाग का सचिव वरिष्ठ अध्यापक आचार्य शिव पूजन शर्मा को नियुक्त किया गया है। आचार्य शिव पूजन शर्मा धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील के मूडिक गांव के निवासी है। इनका उद्देश्य राजस्थान में संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है तथा विद्यालयों में कक्षा 11 से संस्कृत साहित्य विषय में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। PG कॉलेज के छात्र का अंतर विश्वविद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता में चयन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में अध्ययनरत छात्र राजकुमार मीना का चयन अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राजकुमार मीना 80 किलो भार वर्ग में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की इंटर कॉलेज ट्रायल चयन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अब राजकुमार मीना 28 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला पंजाब में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। मीना ने बताया कि शुरू में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर के प्रमुख प्रशिक्षक टाइगर से और महावीर सिंह मीना से इस खेल की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। राजकुमार पूर्व पंचायत समिति सदस्य और शूटिंग वॉल खिलाड़ी एवं महेंद्र सिंह मीना खानपुर के पुत्र हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद।